हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि लास्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वे वुशियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, पर वहाँ मियान मियान को देखकर उसे बहुत ही जेलस फील होता है। रूम में जब वांग जी और वे वुशियान दोनों अकेले थे, तब वांग जी ने रेड रोजेस का बुके वे वुशियान को दे दिया। पहले तो वांग जी थोड़ा गुस्से में था, पर वे वुशियान ने उसे मना लिया। वे वुशियान ने कहा, वांग जी क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा था? पर वांग जी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वे वुशियान ने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी लेकिन तुम्हारे चेहरे को तो देखकर साफ पता चल रहा है। ये सुनकर वांग जी दूसरी ओर देखने लगा। वे वुशियान ने अपने हाथ से वांग जी का चेहरा अपनी ओर घुमाया और कहा, वांग जी प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना। वांग जी ने अपना चेहरा वे वुशियान की ओर घुमाया और कहा, हाँ मुझे जेलस फील हो रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा। ये सुनकर वे वुशियान ने वांग जी के फेस को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, माय लव वांग जी, तुम्हें पता भी है कि तुम इस समय कितना क्यूट लग रहे हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वे वुशियान मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे किसी और के साथ तुम्हें देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वे वुशियान ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू वांग जी, और फिर वो वांग जी के लिप्स पर किस करने लगा। उसने अपने हाथ से वांग जी की नेक को पकड़ रखा था और वांग जी ने बहुत ध्यान से वे वुशियान की कमर को पकड़ा हुआ था ताकि वे वुशियान को कोई तकलीफ ना हो। उन दोनों का वो किस बहुत ही ज़्यादा स्वीट सा था। तभी वांग जी ने खुद को दूर किया और बोला, वे वुशियान क्या तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मियान मियान से मिलोगे? वे वुशियान ने कहा, हाँ। ये सुनकर वांग जी का चेहरा उदास सा हो गया। वे वुशियान ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए कहा, वांग जी मैं चाहता तो आज मियान मियान को हमारे बारे में बता सकता था, पर मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। वो मेरा पहला प्यार थी, लेकिन आज मैं उससे प्यार नहीं करता। उसने कहा, वांग जी मैं कल उससे मिलकर उसे हमारे बारे में सब बता दूंगा, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं अभी उसे फ़ोन करके बता सकता हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं वे वुशियान मुझे तुम पर यकीन है। तभी वे वुशियान ने अपना हाथ वांग जी की पीठ पर रख दिया, जिसकी वजह से वांग जी को थोड़ा दर्द हो गया। वे वुशियान ने कहा, क्या हुआ वांग जी, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी हुई है? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, दरअसल एक दिन पहले जब वो लोग वांग जी के पीछे पड़े हुए थे और वांग जी अपनी कार स्पीड में चला रहा था, तब एक जगह पर वांग जी ने अपनी कार को अचानक से मोड़ दिया था। इस वजह से उसके शरीर में बहुत तेज़ झटका लग गया था। वे वुशियान ने कहा, वांग जी प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाओ। वांग जी ने कहा, वे वुशियान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वो वे वुशियान को और ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था, पर न जाने क्यों वे वुशियान को लग रहा था जैसे कि वांग जी उससे कुछ छुपा रहा हो, पर उसने वांग जी से और कुछ नहीं पूछा। तभी रूम में डॉक्टर आ गए। उनको देखकर वांग जी बेड से उठकर थोड़ा दूर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वे वुशियान अभी आप कैसा फील कर रहे हो? वे वुशियान ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, डॉक्टर अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। डॉक्टर ने वे वुशियान का चेकअप किया और कहा, मिस्टर वांग जी अब वे वुशियान ठीक हैं और अपने घर वापस जा सकते हैं। वांग जी ने कहा, सॉरी डॉक्टर, उस दिन मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर ने ये सुनकर स्माइल किया और कहा, इट्स ओके मिस्टर वांग जी, अगर आपकी जगह मेरे भी किसी अपने के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। वो वांग जी को थोड़ा सा साइड में ले गए और उन्होंने कहा, मिस्टर वांग जी उस दिन आपने कंसेंट फॉर्म में अपने आप को मिस्टर वे वुशियान के हस्बैंड के तौर पर लिखा हुआ था। ये सुनकर वांग जी चौंक गया और उसका फेस बिल्कुल रेड पड़ गया। डॉक्टर हल्का सा हंसे और बोले, मिस्टर वांग जी डोंट वरी, ये बात किसी और को भी पता नहीं चलेगी, यहाँ तक कि वे वुशियान को भी नहीं। फिर वो वे वुशियान की ओर मुड़े और बोले, मिस्टर वे वुशियान आपके सारे पेपर्स रेडी हो गए हैं, कल आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप कोई भी हैवी लोड वाला वर्क नहीं करोगे और ना ही आप कोई स्ट्रेस लोगे किसी भी तरीके का, क्योंकि अभी आपके स्टिचेस हैं और उन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वे वुशियान आपको अपनी मेडिसिन्स भी टाइम टू टाइम लेनी होंगी। वे वुशियान ने कहा, ओके डॉक्टर। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से चला गया। वे वुशियान ने वांग जी को अपने पास बुलाया और कहा, वांग जी डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा था? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। वे वुशियान ने कहा, वांग जी अब से तुम मुझे वेइंग कहकर बुलाना,
ये सुनकर वांग जी ने कहा क्यों? विभूषण ने कहा क्योंकि मुझे वेइंग ज़्यादा पसंद है। काफ़ी देर तक वो दोनों यूं ही बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद विभूषण को नींद सी आने लगी। जब वो सो गया तो वांग जी उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आई एम सॉरी विभूषण, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। उसने कहा, विभूषण, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को तुमसे दूर रखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद वांग जी वहाँ से निकलने के बाद अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने मैंशन के लिए निकल पड़ा। उसने जाते जाते शीफेंग से कहा था कि वो विभूषण का ध्यान रखे और विभूषण को किसी भी चीज़ के बारे में ना बताए। अगले दिन विभूषण की नींद जल्दी ही खुल गई। शायद आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, इसलिए जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके सामने उसकी सिस्टर जियांग यानली खड़ी हुई हैं। विभूषण बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसे लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर उसने अपनी आंखें मली और खुद को पिंच किया, पर फिर भी उसके सामने वही सेम सीन था। विभूषण बेड से उठकर बैठ गया और उसने कहा, शीजे आप यहाँ? ये सुनकर जियांग यानली ने कहा, आशियान, और उसने विभूषण को अपने गले से लगा लिया। जियांग यानली ने कहा, आशियान, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? और ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। विभूषण से अपनी बहन को रोते हुए देखकर रहा न गया। उसने भी जियांग यानली को अपने गले से लगा लिया और कहा, शीजे, आई एम सो सॉरी, मैं बस आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। विभूषण ने कहा, पर शीजे, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ये सुनकर जियांग यानली विभूषण की ओर देखते हुए बोली, आशियान, मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया था और इसीलिए मैंने तुमको कई बार कॉल भी किया, पर तुमने कॉल नहीं उठाई। तब मैंने सोचा कि मैं खुद से ही तुम्हारे रेस्टोरेंट आऊँगी और तुम्हें ये सूप दूँगी। जियांग यानली ने कहा, आशियान, जब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पहुँची तो तुम मुझे वहाँ कहीं नहीं मिले। मैंने वेंचिंग से बहुत बार रिक्वेस्ट करी और पूछा, तब जाकर उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये कहते कहते जियांग यानली फिर से रोने लगी और बोली, आशियान, मैं एक अच्छी सिस्टर नहीं बन पाई, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, तुम्हें हमारी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। विभूषण ने कहा, प्लीज़ शीजे, आप ऐसा मत बोलिए और प्लीज़ आप मत रोइए। आप तो दुनिया की सबसे बेस्ट सिस्टर हो जिसने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। आई एम सॉरी शीजे। और ये कहकर विभूषण ने जियांग यानली को अपने गले से लगा लिया। कुछ देर बाद विभूषण ने कहा, शीजे, लेकिन आप यहाँ आई किसके साथ हो? जियांग यानली ने खुद को संभालते हुए कहा, आशियान, मैं यहाँ वेंचिंग के साथ आई हूँ। ये सुनते ही विभूषण चौंक गया। उसने कहा, क्या वेंचिंग भी यहाँ आई हुई है? पर वो है कहाँ? जियांग यानली ने कहा, आशियान, मैंने वेंचिंग से बहुत कहा था पर उसने कहा कि वो बाहर ही रहेगी। ये सुनते ही विभूषण बेड से धीरे से उतरा और रूम का दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि वेंचिंग दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। विभूषण ने वेंचिंग से कहा कि तुम यहाँ क्यों हो, अंदर आओ ना। पहले तो वेंचिंग ने मना कर दिया, पर जब विभूषण ने उससे रिक्वेस्ट करी तो वो रूम के अंदर आ गई। पर अभी भी वेंचिंग विभूषण से कुछ भी नहीं कह रही थी। ये देखकर विभूषण ने कहा, सॉरी वेंचिंग, सॉरी शीजे, मेरी वजह से आप दोनों इतना ज़्यादा परेशान हुई। कुछ देर बाद वेंचिंग ने कहा, विभूषण, अब तुम ठीक तो हो ना? विभूषण को वेंचिंग का ये रूप देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, हाँ, अब मैं ठीक हूँ और आज डिस्चार्ज भी हो जाऊँगा। तभी विभूषण ने कहा, शीजे, वेंचिंग, क्या बाहर आपको शीफेंग मिला था? जियांग यानली ने कहा, शीफेंग? वेंचिंग को समझ में आ गया था कि विभूषण किसकी बात कर रहा है। उसने कहा, हाँ, शीफेंग हमें रूम के बाहर मिला था और जब उससे कंफर्म हो गया कि हम तुम्हारे जानने वाले हैं तभी उसने हमें अंदर आने दिया। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी रूम में वांग जी आ गया। उसके साथ शीफेंग और डॉक्टर्स भी थे। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विभूषण, अभी आप डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस जा सकते हो। तभी वांग जी की नज़र जियांग यानली और वेंचिंग पर पड़ी। वो उन्हें देखकर चौंक गया। वो विभूषण के पास धीरे से गया और बोला, विभूषण, ये कौन है? विभूषण ने वांग जी की ओर देखा और बोला, अरे ये मेरी शीजे हैं और ये मेरी रेस्टोरेंट ओनर वेंचिंग। वांग जी ये सुनते ही थोड़ा घबरा गया और उसने फिर वेंचिंग और जियांग यानली दोनों को वो किया। डॉक्टर ने कहा, ओके मिस्टर वांग जी, मैंने मिस्टर विभूषण की सारी मेडिसिन की डिटेल फाइल बना दी है, अभी आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। विभूषण काफ़ी देर से वांग जी की ओर ही देख रहा था। वो वांग जी के नज़दीक गया और बोला,
शिजे, वेनचिंग, ये है लान वांग जी और साथ ही ये मेरे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वांग जी की सांसें अटक सी गई हों। उसे लग रहा था कि वेवुशियन न जाने क्या बोल देगा। वेवुशियन ने स्माइल करते हुए कहा, शिजे और वेनचिंग, लान वांग जी मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही शीफेंग की आंखों में आंसू आ गए, पर वो खुश था कि कम से कम उसके बॉस की लाइफ में कोई तो है जो उनसे बहुत प्यार करता है। वांग जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वेवुशियन ऐसा कुछ कहेगा। उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था और वो घबरा भी गया था बहुत ज़्यादा। जियांग यानली ने कहा, आशियान, क्या ये वही हैं जिनके बारे में तुमने मुझसे उस दिन बताया था? वेवुशियन ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, हाँ शिजे, ये वही हैं। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए। वेनचिंग ने कहा, वेवुशियन, अगर तुम खुश हो तो बस यही बहुत है। जियांग यानली उन दोनों के नज़दीक गई और उसने वांग जी और वेवुशियन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आशियान, मैं तुम दोनों के लिए आज बहुत खुश हूँ। फिर वो लान वांग जी की ओर मुड़ी और बोली, मिस्टर वांग जी, क्या मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? वांग जी बहुत रिस्पेक्टफुली जियांग यानली की ओर देख रहा था। जियांग यानली ने कहा, मिस्टर वांग जी, मेरा आशियान दिल से बहुत मासूम और भोला है। आज तक उसने किसी के साथ भी गलत नहीं किया और मेरे आशियान को आज तक कोई भी खुशी नहीं मिली है। उसने बहुत ही स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। क्या आप मुझसे एक प्रॉमिस करोगे कि आप मेरे आशियान का दिल कभी नहीं दुखाओगे? ये सुनकर वेवुशियन की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी ने धीरे से कहा, मिस जियांग यानली, मैं वेइंग को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा और ना ही तो उसका साथ छोड़ूंगा। जियांग यानली ने यह सुनकर दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे कि वो उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हो। तभी वेवुशियन ने कहा, शिजे, आपने जियांग चंग को तो कुछ नहीं बताया ना? जियांग यानली ने कहा, आशियान, आचंग को मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है। वेवुशियन ने कहा, आपने उसे कुछ भी नहीं बताकर अच्छा किया है, वरना वो तो मेरी क्लास ही लगा देता। तभी एक नर्स रूम के अंदर आई। वो अपने साथ वेवुशियन की रिपोर्ट्स की फ़ाइल और मेडिसिन्स लेकर आई थी। नर्स ने कहा, मिस्टर वेवुशियन, जैसे लिखा है वैसे ही आपको अपनी मेडिसिन्स लेनी है। फिर वो नर्स रूम से बाहर चली गई। जियांग यानली ने कहा, आशियान, तुम मेरे साथ घर वापस चलो, वहाँ पर मैं तुम्हारा और आचंग दोनों का ख्याल अच्छे से रख सकूँगी। वेवुशियन ने जियांग यानली का हाथ पकड़ा और कहा, शिजे, अब मैं ठीक हूँ और इतने दिनों से मैं रेस्टोरेंट में भी नहीं था। इस सब की वजह से वेनचिंग का वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। तभी वेनचिंग बोली, वेवुशियन, क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से तुम घर वापस नहीं जाना चाहते हो या कोई और रीज़न है? वेवुशियन के फेस पर हल्की सी स्माइल आई और वो बोला, वेनचिंग, हाँ, यही रीज़न है। उसने कहा, शिजे, वांग जी मेरा ध्यान रखेगा, आप टेंशन मत लो। और यहाँ वेनचिंग भी तो है ना? वेनचिंग वेवुशियन को घूर रही थी। जियांग यानली ने कहा, आशियान, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। तभी वांग जी ने कहा, मिस जियांग, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं वेवुशियन का पूरा ध्यान रखूँगा। उसने शीफेंग से कहा, शीफेंग, कार रेडी रखो, हमें वापस जाना है। शीफेंग ने कहा, ओके बॉस। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। वांग जी ने और बॉडीगार्ड्स को साथ आने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसके साथ शीफेंग था। वांग जी शीफेंग के साथ कार में आगे बैठा हुआ था और वेवुशियन अपनी शिजे और वेनचिंग के साथ पीछे सीट पर बैठा हुआ था। कार लव ब्लॉसम्स रेस्टोरेंट पहुंची। वेनचिंग ने पहले उतरकर रेस्टोरेंट को ओपन किया। उसके बाद धीरे धीरे सब रेस्टोरेंट के अंदर गए। वांग जी ने वेवुशियन का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे धीरे से जाकर उसने एक टेबल पर बैठा दिया। वेवुशियन का मन था कि वो खुद अपने हाथ से सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करे, पर जियांग यानली और वेनचिंग ने उसे मना कर दिया। शीफेंग अभी भी दूर खड़ा हुआ था। जब वांग जी की नज़रें उस पर पड़ी तो उसने कहा, शीफेंग, तुम खड़े क्यों हो? शीफेंग ने कहा, बॉस, मैं। तभी वेवुशियन ने कहा, शीफेंग, यहाँ बैठे हो आकर। ये सुनकर वांग जी ने इशारे से शीफेंग को बैठने के लिए कहा। शीफेंग धीरे धीरे कदमों से टेबल की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी गन को हाइड कर लिया था। वेवुशियन और वांग जी टेबल के एक साइड पर बैठे हुए थे और उनके सामने जियांग यानली और शीफेंग बैठे थे। वेनचिंग सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। जियांग यानली ने कहा, मिस्टर लान वांग जी, क्या शीफेंग आपका बॉडीगार्ड है? ये सुनते ही वांग जी चौंक गया और साथ ही वेवुशियन और शीफेंग भी।
जियांग गैनली ने कहा, अरे वो मैंने शीफेंग को आपको बॉस कहते हुए सुना था और साथ ही उसके पास गन। तभी वे वुशियान ने धीरे से अपनी शीशे का हाथ प्रेस किया क्योंकि वेंचिंग उन लोगों की तरफ ही आ रही थी। वैसे तो जियांग गैनली को भी पता नहीं था कि लान वांगजी काम क्या करता है, पर थोड़ा बहुत तो उसे वे वुशियान ने बता ही दिया था, लेकिन वेंचिंग को अभी भी कुछ भी नहीं पता था। जियांग गैनली समझ गई थी तो उसने आगे कुछ और नहीं कहा। वेंचिंग ने सबके सामने बाउल में पॉरिज रखा और उसने कहा, सॉरी अभी ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने बना दिया। जियांग गैनली ने कहा, वेंचिंग कोई बात नहीं है। वे वुशियान ने जब वो पॉरिज खाया तो उसने कहा, वाओ मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी रेस्टोरेंट ओनर इतना अच्छा पॉरिज भी बना सकती हैं। वेंचिंग ने घूरते हुए कहा, वे वुशियान। वो सब बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ म्यान म्यान आ गई। उसे देखते ही वांगजी का बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। वे वुशियान ये देख रहा था। उसने धीरे से टेबल के नीचे अपना हाथ किया और वांगजी के हाथ को धीरे से प्रेस किया। वांगजी ने जब वे वुशियान की ओर देखा तो वो स्माइल कर रहा था। जियांग गैनली ने जैसे ही म्यान म्यान को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। म्यान म्यान जल्दी से उधर की ओर भागी जिधर वे वुशियान बैठा हुआ था, पर अपने सामने जियांग गैनली को देखकर वो एकदम से रुक गई। वे वुशियान ने कहा, म्यान म्यान तुम बहुत अच्छे टाइम पर यहाँ आई हो, आओ तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो हमारे साथ। म्यान म्यान ने कहा, नहीं मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। उसने कहा, वे वुशियान मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी जियांग गैनली बोली, म्यान म्यान तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें वे वुशियान से क्या बात करनी है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मेरे आशियान ने कितना कुछ फेस किया है, कितना झेला है। जो भी कहना है हम सबके सामने कहो, मैं नहीं चाहती कि मेरे आशियान को और कोई तकलीफ़ हो। म्यान म्यान का मुंह बन गया था। तभी वे वुशियान ने कहा, शीजे मैंने ही कल म्यान म्यान को यहाँ आने के लिए कहा था। ये सुनकर जियांग गैनली वे वुशियान की ओर देखने लगी। वे वुशियान ने कहा, शीजे अभी मैं म्यान म्यान से बात करके वापस आता हूँ। इसके बाद वे वुशियान अपनी जगह से उठा और म्यान म्यान के साथ अपने रूम के अंदर चला गया। वांगजी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जियांग गैनली ने कहा, मिस्टर लान वांगजी आप परेशान मत हो, आशियान अभी आ जाएगा। शीफेंग भी अपने बॉस की ओर देख रहा था। तभी वेंचिंग बोली, मुझे तो ये म्यान म्यान कभी पसंद ही नहीं थी। बेचारा वे वुशियान कभी कुछ बोल ही नहीं पाता था। वांगजी के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, ये सोचकर कि कहीं वे वुशियान उससे कुछ नहीं कह पाया तो, कहीं उसने उनके रिलेशन के बारे में म्यान म्यान से नहीं बताया तो। इधर रूम में म्यान म्यान और वे वुशियान पहुँच गए थे। वे वुशियान ने कहा, तो फिर म्यान म्यान बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? म्यान म्यान ने कहा, वे वुशियान तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर वे वुशियान ने उसे कुछ भी नहीं कहा। म्यान म्यान ने कहा, वे वुशियान मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। ये कहकर वो वे वुशियान को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। तभी उनके बीच में वांगजी आ गया। म्यान म्यान एकदम से रुक गई। उसने कहा, क्या बदतमीज़ी है ये मिस्टर लान वांगजी, मैं और वे वुशियान अकेले में कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन आप क्यों आ गए यहाँ पर? वे वुशियान भी शॉक्ड था वांगजी को वहाँ देखकर। उसने बिल्कुल भी ये इमेजिन नहीं किया था कि वांगजी वहाँ पर आ जाएगा। वांगजी ने वे वुशियान की कमर पर हाथ रखा और बोला, मिस म्यान म्यान वे वुशियान मुझसे और मैं उससे प्यार करता हूँ। म्यान म्यान ने गुस्से में कहा, क्या बकवास है। वे वुशियान ने वांगजी का ये रूप पहली बार देखा था, क्योंकि वांगजी कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता था। वे वुशियान कुछ भी कहता उससे पहले ही वांगजी ने कहा, म्यान म्यान वे वुशियान से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो बोला है वही सच है। और हाँ म्यान म्यान आज के बाद कभी भी वे वुशियान को गले लगाने या उसके नज़दीक आने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वे वुशियान मेरा बॉयफ्रेंड है। म्यान म्यान शॉक्ड थी और गुस्से में बोली, ये सब क्या है वे वुशियान? वे वुशियान ने कहा, म्यान म्यान जो कुछ भी तुम्हें वांगजी ने कहा वो सच है, मैं तुमसे नहीं वांगजी से प्यार करता हूँ। म्यान म्यान बोली, वे वुशियान तुम तो मेरे पीछे पड़े थे ना, तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुम तो कभी ऐसे थे ही नहीं। तुम्हें प्यार हुआ भी तो किससे? एक लड़के से। वे वुशियान ने वांगजी की ओर देखते हुए कहा, म्यान म्यान प्यार प्यार होता है, ये एक लड़की और लड़के के बीच में ही हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। ये सुनकर म्यान म्यान को गुस्सा आ गया और वो वे वुशियान को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी लान वांगजी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और कहा, बस म्यान म्यान ये गलती मत करना। अगर वे वुशियान को तुमने या किसी ने भी चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें भी छोड़ दे रहा हूँ।
मियान मियान ने अपना हाथ वापस खींच लिया और बोली, वे वुशियन, तुम्हारा ये प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तुम फिर मेरे पास आओगे। और ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। वे वुशियन वांग जी की ओर मुड़ा और उसको प्यार से गले लगा लिया। वांग जी ने भी वे वुशियन को गले से लगा रखा था। वे वुशियन ने वांग जी की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था वांग जी कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। और ये कहकर उसने वांग जी के लिप्स पर किस किया। वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि तभी वेनशिंग ने कहा और वो बोली, वे वुशियन एंड मिस्टर लान वांग जी, अगर आपकी बातें हो गई हों तो आप दोनों बाहर आ जाइए। ये सुनकर वे वुशियन को हल्की सी हंसी आ गई और वो वांग जी की ओर प्यार से देखते हुए बोला, आई लव यू वांग जी। सो गाइस, यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे बताना ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।